मेरा नाम अविजित है। इस दुनिया में मेरे पास मेरी बहन के सिवा कोई और नहीं था। हमारे माता पिता बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैंने अपनी बहन की शादी कर दी थी और अब वह अपनी ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। मैं हैदराबाद में नौकरी करता था और वहीं एक किराए के फ्लैट में अकेला रहता था। मेरी नौकरी एक आम आदमी के लिए अच्छी मानी जा सकती थी। मैं मेहनत से काम करता था। कभी कभी मेरी बहन मेरे घर आ जाती थी और सारे काम करके अपनी ससुराल लौट जाती थी। लेकिन इन दिनों वह प्रेग्नेंट थी, इसलिए अब मेरे घर नहीं आ पाती थी। वैसे तो मैं अपने घर के काम खुद ही कर लेता था, लेकिन सच कहूं तो जब एक औरत घर संभालती है तो वह हर कोने को सजा देती है और घर को स्वर्ग जैसा बना देती है। पर जब एक मर्द घर संभालने की कोशिश करता है तो वह अक्सर उलटा कर देता है। मर्द औरत की तरह घर के कामों में कुशल नहीं होता। घर चलाने की समझ और हुनर औरत के पास ही होती है। मेरे अकेलेपन का हल शायद मेरी किस्मत में लिखा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी लड़की से इतना प्यार कर बैठूंगा। उस लड़की के लिए मैंने हर कोशिश की, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं जिसे दिलोजान से चाहता था, उसने मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचाई। फिर भी मैंने उसकी खुशी को अहमियत देते हुए उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने दिल को मजबूत कर लिया। कुछ समय बाद मेरी शादी मोहिनी से हो गई। हमारी शादी को 6 महीने हो चुके थे और मैं उसके साथ बहुत खुश था। मोहिनी बहुत खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर नजर हटाना मुश्किल था। लेकिन मोहिनी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह अपने इस गुण के कारण किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। फिर भी उसकी यही आदत मुझे पसंद आई और मैंने तय कर लिया कि मैं उसी से शादी करूंगा। मोहिनी को पाने के लिए मैंने काफी मेहनत की और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। शादी के बाद मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानने लगा। मैं चाहता था कि जितनी मोहब्बत मैं मोहिनी से करता हूं, वह भी मुझसे उतना ही प्यार करे। मैंने मोहिनी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी हर डिमांड पूरी करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। लेकिन मोहिनी की ख्वाहिशें बहुत ऊंची थीं और मेरी कमाई उनसे कम पड़ जाती थी। इसके बावजूद मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके हर सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मोहिनी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन उसकी मुस्कान मुझे प्रेरित करती थी। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मैंने दिन में अपनी नौकरी की और रात में जो भी काम मिलता उसे खुशी खुशी करता। मेरी पूरी मेहनत सिर्फ मोहिनी की खुशी के लिए थी। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मैंने उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में ले जाने का प्लान बनाया। वह जगह हमारे शहर की सबसे मशहूर जगहों में से एक थी। वहां जाकर मोहिनी बहुत खुश हुई। उसकी खुशी देखकर मुझे भी सुकून मिला। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सोचा कि चलो, मैंने अपनी पत्नी को खुश कर दिया। इसके बाद यह हमारा हर हफ्ते का रूटीन बन गया। मैं उसे अलग अलग जगह घुमाने और अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने ले जाने लगा। भले ही यह सब मेरे लिए महंगा था, लेकिन उसकी मुस्कान मेरे लिए सबसे कीमती थी। खाने के बाद मैं उसे आइसक्रीम भी खिलाने ले जाता था। मैंने मोहिनी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी, लेकिन हाल ही में मुझे लगने लगा था कि वो खुश नहीं है। जब भी मैं उसे किसी अच्छी जगह लेकर जाता, जैसे हमारे पसंदीदा रेस्टोरेंट, उसकी खुशी पहले जैसी नहीं लगती थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है, क्या तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं? वो बोली, मैं एक ही जगह बार बार आकर बोर हो गई हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन इंसान को हमेशा नए अनुभव चाहिए होते हैं। हमें कहीं और भी जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मैं उसे यह नहीं बता सकता था कि हमारे बजट में यह रेस्टोरेंट ही बड़ी मुश्किल से आ पाता है। इससे ज्यादा महंगी जगहों पर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं अंदर ही अंदर खुद से नाराज हो गया कि क्यों मैं अपनी पत्नी को पूरी तरह खुश नहीं रख पा रहा। मोहिनी अक्सर अपनी सहेलियों का जिक्र करती थी। मेरी सारी फ्रेंड्स कितनी खुश हैं, उनकी शादी बड़े अमीर घरों में हुई है। वो लोग हर महीने नई नई जगह घूमने जाते हैं।
कोई शिमला जाता है तो कोई कश्मीर, और एक हम हैं जो घर से सिर्फ रेस्टोरेंट या मार्केट तक ही जाते हैं। यह सुनकर मुझे और भी दुख होता। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो शायद मेरी कोशिशों को समझ नहीं पाती थी। एक दिन मोहिनी ने अपनी सबसे करीबी सहेली को हमारे घर डिनर पर बुलाया। मोहिनी ने घर पर अच्छे इंतजाम किए और कई तरह के व्यंजन बनाए। इस सब में मेरा काफी पैसा खर्च हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जब उसकी सहेली घर आई तो उसने हमारे घर का जायजा लिया और कहा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, यह तो एक डिब्बे जैसा लगता है। उसने बातों बातों में यह भी कह दिया, मुझे याद है तुम्हें हमेशा अमीर लोग पसंद थे, तुम्हें किसी अमीर घर में शादी करनी चाहिए थी। ये सब तुम्हारे साथ कैसे हो गया? मैं उसकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे उम्मीद थी कि मोहिनी उसे जवाब देगी और बताएगी कि हमारी जिंदगी में प्यार ही सबसे अहम है। लेकिन मोहिनी ने भी सहेली की बातों का समर्थन करते हुए कहा, खूबसूरत होने से क्या होता है, किस्मत अच्छी होनी चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरी शादी यहां हो गई। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सपनों को कुचल दिया हो। मैंने हमेशा सोचा था कि मोहिनी मेरी मोहब्बत को समझती है और हमारी छोटी सी दुनिया में खुश है, लेकिन उसने दूसरों के सामने मेरे और हमारे रिश्ते के बारे में इस तरह बातें की जैसे मैं उसे कोई खुशी दे ही नहीं पाया। मैं घर से बाहर निकल गया। सारा दिन मैंने अकेले गुजारा। रात को काफी देर से घर लौटा। जब मैं वापस आया तो देखा मोहिनी सोई नहीं थी। वो बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मोहिनी तुरंत मेरे पास आई और बोली, आप कहाँ चले गए थे? मुझे बिना बताए चले गए। आपको पता भी है मैं आपके लिए कितनी परेशान हो गई थी। मोहिनी को मेरी फिक्र करते देख मुझे खुशी नहीं हुई, शायद इसलिए कि मैं अब तक उसकी बातों से टूट चुका था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उससे पूछा, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? वो बोली, मैं आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे अपने कमरे में चला गया। मैंने अलमारी से कपड़े निकालने शुरू किए। तभी मोहिनी भी कमरे में आ गई। वो पूछने लगी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैंने सीधे सवाल किया, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने को अपनी बदकिस्मती मानती हो? मेरी बात सुनकर मोहिनी का चेहरा उतर गया। वो बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उसे बताया, जब तुम अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत खराब है इसलिए तुमने मुझसे शादी की, तब मैंने सब सुन लिया था। मोहिनी ने बात घुमाने की कोशिश की। उसने कहा, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो अपनी फ्रेंड से यही कहा कि पति का प्यार और इज्जत ही पत्नी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसकी बात सुनकर मैं उसकी मासूमियत पर यकीन कर बैठा। मैंने सोचा, शायद मैं ही गलत समझ रहा था, इसलिए मैंने अपनी नाराजगी खत्म कर दी। कुछ दिन बाद मोहिनी की उसी फ्रेंड के घर फंक्शन था। मोहिनी वहां जाने की जिद कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि वो वहां जाए, लेकिन उसकी जिद के आगे मजबूर होकर मैंने उसे अनुमति दे दी। मोहिनी देर रात घर लौटी। मैं फिक्र में था, इसलिए पूछा, इतनी देर क्यों हुई? वो बोली, आज बहुत समय बाद कॉलेज की सभी फ्रेंड्स मिले थे, बीते दिन याद कर रहे थे, इसलिए देर हो गई। उसने झट से कहा, अब अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं सोने जाऊं? और सीधे कमरे में चली गई। अगले दिन मोहिनी फिर तैयार हो रही थी। मैंने पूछा, अब कहाँ जा रही हो? वो बोली, राधिका के घर। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, कल ही तो गई थी, अब क्यों जा रही हो? रोज रोज किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं। उसने बेरुखी से जवाब दिया, राधिका मेरी फ्रेंड है, उसके घर जाने में क्या बुराई है? अब यह उसका रोज का रूटीन बन गया था। वो राधिका के घर जाती और देर रात लौटती। उसने मेरे लिए खाना बनाना भी बंद कर दिया था। मुझे बाजार से खाना लाना पड़ता। उसकी ये आदतें मुझे बहुत खलने लगीं। हमारी आए दिन लड़ाई होने लगी। एक दिन हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि हम अलग होने का फैसला कर बैठे। लेकिन मुझे लगा, शायद गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार से बात करने की जरूरत है। जब वो वापस घर आई तो मैंने उसे अच्छे से वेलकम किया
और कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन मेरी जिद पर मान गई। मैंने उससे कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। हम दोनों खुश होकर बाहर निकले, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हादसा बहुत भयानक था। मोहिनी के सिर पर गहरी चोट लगी और वो बेहोश हो गई। मुझे भी चोट आई, लेकिन मामूली। लोगों ने हमें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। मैंने घबराकर पूछा, मोहिनी कैसी है? डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत गंभीर है, सिर पर गहरी चोट लगी है। जब तक वो होश में नहीं आती, कुछ कहना मुश्किल है। मैं मोहिनी के होश में आने का इंतजार करता रहा। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन वो अब तक बेहोश थी। मैं अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत परेशान था। उसका इलाज हो रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। मैं बार बार भगवान से उसकी सलामती की दुआ कर रहा था। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसकी दोनों आंखें चली गई हैं और अब वह इस रंगीन दुनिया को कभी नहीं देख सकेगी, तो मेरे होश उड़ गए। मैं तेजी से मोहिनी के पास गया। उसने मेरी आवाज सुनते ही कहा, अविजित, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दर्द से फट जाएगा। उसकी हालत देखकर मैं अंदर से टूट चुका था। अचानक उसने पूछा, अविजित, यहां इतनी अंधेरा क्यों है? लाइट ऑन कर दो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उसे सच्चाई बता दी कि वह अब कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाएगी। यह सुनकर वह बहुत रोई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। मैंने उससे वादा किया कि मैं किसी भी हालत में उसका इलाज करवाऊंगा। डॉक्टर ने भी मुझे भरोसा दिलाया था कि इलाज से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। मैंने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। दिन रात काम किया ताकि उसके इलाज के पैसे जुटा सकूं। कई महीने बीत गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे मोहिनी ने उम्मीद छोड़ दी। वह भीतर से टूट चुकी थी और मैं उसे ऐसे देख नहीं पा रहा था। मैं रोज काम पर जाता, लेकिन मन हमेशा घर पर लगा रहता। कई बार जब मैं घर लौटता तो देखता कि वह फर्श पर बैठी रो रही होती या प्यास से तड़प रही होती। उसका दर्द देखकर मेरा दिल टूट जाता था। आखिरकार मैंने एक इंटरनेशनल अस्पताल में उसका इलाज शुरू करवाया। इसके लिए मुझे 10 लाख रुपया का कर्ज लेना पड़ा। 3 महीने बीत गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था। उधार देने वाले लोग मुझ पर पैसे लौटाने का दबाव डालने लगे। एक दिन मेरी बहन ने मुझसे कहा, भैया, अब भाभी का इलाज मत करवाओ, आपकी हालत बहुत खराब हो गई है। लेकिन मैं उसे कैसे समझाता कि मैं अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ नहीं सकता। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। मेरी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। उधार देने वाले मुझसे पैसे मांगने के लिए हर रोज आते थे। मैं उनकी बातों को टालता, लेकिन कब तक। एक दिन जब मैं घर लौटा तो देखा कि मोहिनी के हाथ में बहुत सारे पैसे थे। वह रो रही थी। उसने कहा, ये पैसे कोई अजनबी दे गया है। मैंने हैरानी से पूछा, किसने दिए? लेकिन मोहिनी को भी नहीं पता था। अगले कुछ दिनों में यह बार बार होने लगा। हर बार कोई अजनबी पैसे देकर चला जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन हमारी मदद कर रहा है और क्यों। जब भी मैं घर लौटता, मोहिनी मेरे सामने पैसे रख देती, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ जाता था। कभी उसके बाल बिखरे होते, कभी वह तनाव में होती, और कई बार उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान दिखते। यह सब देखकर मैं डर जाता और सोचता, आखिर ये सब हो क्या रहा है? एक दिन सच्चाई जानने के लिए मैंने काम पर जाने का बहाना किया और घर के अंदर छुपकर मोहिनी पर नजर रखने लगा। मैं देखना चाहता था कि पैसे कौन दे जाता है और उसकी ये हालत क्यों होती है। थोड़ी देर बाद जो मैंने देखा, उसने मेरी दुनिया हिला दी। मोहिनी उठी, कमरे में गई और अपना मोबाइल लेकर आई। फिर उसने किसी अंकित नाम के आदमी को फोन किया और कहने लगी, हमारे नाटक का कोई फायदा नहीं हुआ।
मुझे लगा था कि अगर मैं अंधेपन का नाटक करूंगी तो अविजित मुझे डिवोर्स दे देगा। वो तो लड़कियों की खूबसूरती पर मरने वाला इंसान है। अब मेरी खूबसूरती खत्म हो चुकी है, फिर भी उसने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया। वह आगे बोली, अंकित, तुम्हारा दूसरा आइडिया भी फेल हो गया। मैंने अजीब अजीब हरकतें की ताकि अविजित मुझ पर शक करे और मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो ऐसा बेवकूफ है कि उसे शक ही नहीं हुआ। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अविजित मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स दे ताकि मैं इस गरीबी और घुटन भरी जिंदगी से आजाद हो सकूं। मोहिनी की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। मैंने उसकी हर खुशी के लिए मेहनत की, अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैंने खुद को संभालते हुए मोहिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह मुझे देखकर घबरा गई और नजरें चुराने लगी। मैंने गुस्से में पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह खामोश रही। मैंने चिल्लाकर कहा, बोलो, सच सच बताओ। वह डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुमसे और इस गरीबी से तंग आ चुकी थी। मुझे पैसे चाहिए थे जो तुम्हारे पास नहीं हैं। मैं अंकित से प्यार करती हूँ क्योंकि वह मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। उसकी बातें सुनकर मैं टूट चुका था। फिर मैंने पूछा, यह सब कब से चल रहा है? जब तुम राधिका के घर का बहाना बनाकर जाती थी, तब क्या तुम अंकित से मिलने जाती थी? उसने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने कहा, अब जब तुम्हें सब पता चल गया है तो मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया क्योंकि मैं चाहता था कि वह खुश रहे, चाहे मेरे साथ या किसी और के साथ। डिवोर्स के 4 महीने बाद एक दिन मोहिनी वापस मेरे पास आई। वह रो रही थी। उसने बताया कि अंकित ने उसे धोखा दिया। वह न तो अमीर था न ही सच्चा। उसने जो घर और गाड़ी दिखाई थी वे उसके बॉस की थीं। अंकित शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। वह सिर्फ मोहिनी के साथ वक्त बिता रहा था। मोहिनी ने मुझसे कहा, अविजित, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। मुझे एहसास हो गया है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे। प्लीज मुझे फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे दो। लेकिन मैंने उससे साफ कहा, मैं एक ही पत्थर से 2 बार चोट नहीं खा सकता। तुमने मेरी मोहब्बत और भरोसे को तोड़ा है। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहता। वह रोती हुई अपने माता पिता के घर लौट गई। उसके माता पिता ने भी मुझसे कहा कि मैं उसे माफ कर दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। कुछ समय बाद, जब मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, एक आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे 20 लाख का चेक दिया और कहा, ये वो पैसे हैं जो आपने मुझे 5 साल पहले उधार दिए थे। मैं अब उन्हें लौटाने आया हूं। मुझे याद आया कि जब मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, तब मैंने अपनी बचत से इस आदमी को कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया दिए थे। उस इंसान ने मेरी बहन की शादी के समय बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपया लौटा दिए थे, लेकिन अभी भी 5 लाख बाकी थे। समय के साथ मैं उन पैसों को पूरी तरह भूल चुका था। फिर मैंने अपनी मेहनत और लगन से उन बचे हुए पैसों को लेकर एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया। भगवान की कृपा से मेरा काम चल पड़ा और कुछ ही समय में मैंने काफी तरक्की कर ली। मेरी बहन ने भी मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर मेरे लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढा और मेरी शादी करवा दी। अब मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मैं एक प्यारे बेटे का पिता भी बन गया हूँ। मेरी जिंदगी अब सुकून और खुशी से भर गई है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कभी भी किसी पर आंख बंद करके इतना भरोसा मत करना जितना मैंने किया था। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।